नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो हमने प्याज की नर्सरी के बारे में वैरायटी का चयन करने से लेकर खेत की तैयारी और नर्सरी का छिड़काव और उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खेत को कैसे तैयार करना है, उसमें क्या क्या खाद डालना है और उसकी सभी जानकारी हमने दे दी है। उसके साथ ही हमने नर्सरी का सबसे बेस्ट समय कौन सा रहता है डालने का, जिससे कि अच्छा जर्मिनेशन हो, उसका अंकुरण परीक्षण कैसे करना है, उसकी सभी जानकारियां दे दी हैं। उसके बाद खरपतवार नियंत्रण आपको कैसे करना है उसकी जानकारी भी चैनल पर डाल रखी है। पर दोस्तों, ये चीज़ें जितनी आवश्यक हैं उतनी ही दोस्तों ज़रूरी एक अपना जो नर्सरी में सिंचाई करने का तरीका होता है वह भी होता है। दोस्तों, जो मैटर वैरायटी करती है, जो अंकुरण क्षमता वैरायटी की होती है, उसको जो अपना सिंचाई का तरीका होता है वह भी काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रभावित करता है। दोस्तों, तो नर्सरी की सिंचाई में सही तरीका कौन सा है सिंचाई करने का, जिससे कि नर्सरी का जमाव अच्छा हो और नर्सरी कटे कम और पूरा उसका जर्मिनेशन हो जाए और उसकी ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं आए। दोस्तों, तो हम आज इस नर्सरी में सिंचाई की सभी तरीकों की बात करेंगे और आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, वीडियो लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और शेयर करने से जो हमने मेहनत की है वो सफल होती है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी जाती हैं और वो उसका लाभ ले पाते हैं। दोस्तों, और आपसे एक विनम्र अपील है कि आपने अभी तक हमारे चैनल देश किसान हमारे किसान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि जो वीडियो हम खेती से संबंधित और मंडी भाव से संबंधित बनाएंगे वह आप तक जल्दी से जल्दी बिना देरी के पहुंच जाएंगे। दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम अगर बात करें तो प्याज की नर्सरी में सिंचाई अच्छे से हो उसके लिए हमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, जिसमें यह सावधानी रखनी है कि हमें खेत को तैयार करने में अच्छे से समतल बनाना है, जैसा कि हमने नर्सरी तैयार करने की वीडियो में बताया है। जिससे कि क्या होगा कि पानी पूरी क्यारी में एक समान चलेगा, उससे कि जो कटने की समस्या भी नहीं आएगी और कहीं पर कोरा भी नहीं रहेगा। दोस्तों, इसलिए अच्छा समतल करना है, पहली सावधानी। दूसरी सावधानी यह है कि हमें क्यारियों की लंबाई ज़्यादा नहीं रखना है। अगर क्यारियों की लंबाई हम ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा लंबाई तक ज़्यादा देर तक पानी चलने के कारण ऊपर की जो कणी होती है या नर्सरी हम डालते हैं तो वो प्याज का बीज धुलने की समस्या और उसकी जो जड़ें होती है वह धुल जाने की समस्या आती है। दोस्तों, अब तीसरे नंबर पर हम बात करें तो हमें जो क्यारियों की चौड़ाई है वह भी सामान्य ही रखनी है। दोस्तों, 3.5 फीट के आसपास ही रखनी है, ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखनी है, क्योंकि दोस्तों उसमें यह समस्या आती है कि पानी पूरी क्यारी में नहीं फैल पाता है और एक साइड में ही निकलने की समस्या इसमें आती है। और अगर हम चौड़ाई कम रखेंगे तो पूरी क्यारी में एक समान पानी चलने की जो होती है कंडीशन बनती है, जिससे कि जमाव अच्छा होता है और एक समान नर्सरी हमारी दिखाई देती है। दोस्तों, तो ये कुछ सावधानी रखनी है। उसके बाद अब हम सिंचाई के तरीकों की बात करें तो 2 से 3 तरीके बेस्ट हैं दोस्तों सिंचाई के, जिनसे कि नर्सरी का जमाव अच्छा होता है। आप अपनी सुविधा अनुसार, अपने खेत के अनुसार और आपने जो विधि अपनाई है कि आप बेड पे लगाया है या क्यारियों में लगाई है या फिर आपने कौन सी विधि से लगाया, उसके हिसाब से आप सिंचाई की विधि इसमें से चूज कर सकते हो। दोस्तों, तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपने अगर नर्सरी को बेड पर लगाया है, अगर आपकी जो ढलान वाली जगह है और आपने बेड पर लगाया है तो आप उसमें सबसे अच्छा तरीका जो ड्रिप इरिगेशन वाला होता है, जिसमें कि जो नर्सरी की बेड है उनके ऊपर लंबी लंबी पतली पाइप बिछा दी जाती हैं, यानी ड्रिप की नलियाँ बिछा दी जाती हैं और उनमें पानी छोड़ा जाता है, जिससे कि टपक टपक वाली विधि से पानी गिरता है और नर्सरी धुलने की समस्या बिल्कुल भी नहीं आती है और एक समान गीला होने के कारण एक समान नर्सरी का जमाव होता है। दोस्तों, जिसे कि हम ड्रिप इरिगेशन के नाम से जानते हैं और अब तो सभी किसान भाई अवगत भी हैं। दोस्तों, इससे तो यह विधि आप अपना सकते हो। दोस्तों, इसमें नर्सरी जो होता है धुलने की समस्या भी नहीं आती है और इसमें दोस्तों सबसे अच्छा फायदा यह है कि पानी भी कम मात्रा में लगता है। दोस्तों, और हमें ज़्यादा कोई ऐसी विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि इधर ऊंचा हो गया नीचा हो गया, और इसमें एक समान पानी होता है। दोस्तों, अब हम दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर दोस्तों जो स्प्रिंकलर विधि है वह भी हम नर्सरी की सिंचाई में अपना सकते हैं। दोस्तों, यह भी काफ़ी कारगर विधि है। इसमें भी नर्सरी कटने की समस्या या धुलकर नीचे जाने की समस्या बिल्कुल भी नहीं आती है और एक समान गीला होता है खेत और एक साथ पूरी नर्सरी हमारी जो अंकुरित होती है और एक समान नर्सरी दिखती है। दोस्तों, नर्सरी उगने के बाद में काफ़ी अच्छा जो होता है देखने को हमें मिलता है कि एक समान जमाव होने के कारण एक समान हमें जो नर्सरी दिखाई देती है। दोस्तों, स्प्रिंकलर काफ़ी
तरह के होते हैं, आप इसमें कोशिश करें कि आप छोटे स्प्रिंकलर का उपयोग करें दोस्तों, जिससे कि क्या होगा कि नर्सरी को धुलने की समस्या, इसमें भी अगर ज़्यादा बड़े फुहारे अपन लगा देते हैं तो दिक्कत आती है। पर अपने को ये विधि अपनानी काफ़ी कारगर है। यह आप बेड वाले तरीके से अपना रखिए तो भी अपना सकते हो, और अगर आपने क्यारियाँ बना रखी है 3.5-4 फीट की, तो उसमें भी आप जगह जगह पर जो है स्प्रिंकलर लगाकर इसका जो होता है सिंचाई का तरीका अपना सकते हो दोस्तों। इसमें भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है और पानी भी आपको कम लगता है, और जो सिंचाई का तरीका है यह भी बेस्ट है दोस्तों। अब तीसरे नंबर पर बात आती है दोस्तों, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चलन में हुए हैं दोस्तों, और इसमें भी काफ़ी कम खर्चा लगता है, जिसे कि हम रेन पाइप के नाम से जानते हैं दोस्तों। रेन पाइप जो होते हैं उनमें बारीक छेद होते हैं, पाइप के अंदर पूरे पाइप में छेद होते हैं, उनको हम क्यारियों में या बेड के ऊपर बिछा देते हैं, और नर्सरी का छिड़काव करने के बाद में हम एक समान सिंचाई का जो ये तरीका है यह भी हम अपना सकते हैं, जिसे कि रेन पाइप के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि हम अपनी मर्जी से अपने खेत में बारिश करवा सकते हैं दोस्तों, एकदम बारिश जैसा एहसास होता है दोस्तों। तो ये तरीका भी काफ़ी कारगर और कम खर्चे वाला है दोस्तों, और इसमें भी नर्सरी का जमाव एक समान होता है, और नर्सरी धुलने की समस्या इसमें भी बिल्कुल नहीं आती है दोस्तों। जो हमने पिछले 2 तरीके बताए हैं उसी तरह रेन पाइप वाला तरीका भी सबसे बेस्ट है दोस्तों। अब दोस्तों अगर अपने पास रेन पाइप भी नहीं है, अपनों ने बेड पे भी नर्सरी नहीं डाली, क्यारियों में नर्सरी डाली है, तो अपन एक सबसे देसी बेस्ट जुगाड़ लगा सकते हैं दोस्तों, जिसमें कि नर्सरी धुलेगी भी नहीं, क्योंकि हम क्यारियों में एक साथ अगर पानी बहाते हैं तो उसमें नर्सरी धुलने की समस्या आती है दोस्तों। पर जो ये पाइप होता है अपना 20 फीट की छड़ होती है, उसमें 2 से 2.5 फीट पर छेद करके अगर नल लगा दिए जाए और उनको एक समान रूप से खोलकर 3 से 4 क्यारियों में उस पाइप को बिछाकर उन नलों को खोल दिया जाए, जिसमें कि प्रत्येक क्यारी में 2 से 3 नल जो होते हैं लग जाएंगे दोस्तों। तो वो नल होंगे दोस्तों, उससे एक समान जो विभाजन होगा पानी का, और सभी 4 से 5 क्यारियों में एक समान पानी एक साथ चलेगा, जिससे कि जो हम एक साथ पूरा पानी एक क्यारी में देते हैं तो जो धुलने की समस्या आती है वह इस विधि में बिल्कुल भी नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि एक समान विभाजन होगा पानी का, और 4 से 5 क्यारियों में एक समान जो नल अपन खोलेंगे तो उनसे एक समान पानी चलेगा और कम मात्रा में पानी चलेगा, जिससे कि नर्सरी धुलने की समस्या नहीं आएगी, और आपको इस विधि में पूरे खेत में पाइप या रेन पाइप या फुहारे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मेड़ पर ही जो अपन ने मेन पाइपलाइन बिछा रखी है उसके आगे ही 1 से 2 छड़ी अपन ये नल वाली लगा कर जो है पूरे खेत की सिंचाई कर सकते हैं दोस्तों। बाकी आप अपनी आवश्यकता अनुसार, उपलब्धता के अनुसार कोई भी तरीका अपना सकते हैं दोस्तों, पर नर्सरी का बीज महंगा होता है, इसलिए हम अगर सही तरीका अपनाएंगे तो उससे नर्सरी का जमाव अच्छा होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी नर्सरी के जो सिंचाई की व्यवस्था है या सिंचाई के तरीकों के बारे में पूरी जानकारी। इसमें अगर कोई बात छूट गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हो, और अगर आपके भी कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी दे सकेंगे, और आपके सुझाव होंगे वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक पहुंच सकेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।